ओम शांति। बाबा के इस गोदरा के भाई और बहनें कितने लकी हैं, भाग्यवान हैं जो आप सबके लिए तपस्या स्थल बन रहा है। आज उसका शुभ मुहूर्त होने जा रहा है और शुभ मुहूर्त में बाबा की इतनी सुंदर मुरली आप सबने इस स्थान पर सुनी। 4 प्रकार का भाग्य बताया बाबा ने। सबके पास है संगम पर कि एक है दूसरा नहीं है। सतयुग के अंदर तो सदा के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, ये वरदान सतयुग के लिए तो प्राप्त है ही। लेकिन संगम युग पर तन का भाग्य, क्योंकि जैसा भी है भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, उनके कार्य में सहयोग दे रहे हैं, योग में रह कर के वातावरण को शक्तिशाली बना रहे हैं। मन स्वस्थ है, आत्मा बहुत शक्तिशाली है, तो तन का कोई हिसाब किताब उस पर प्रभाव नहीं डालता। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान, अगर कुछ बातें आती भी हैं तो उनको सहन कर लेते हैं, समा लेते हैं, वर्णन नहीं करते। अगर बीमारियों का ज़्यादा वर्णन करो तो और बड़ी हो जाती हैं। इसलिए बाबा ने आज बहुत अच्छी तरह से तन का भाग्य संगम पर ब्राह्मणों को क्या मिला है, कैसे मिला है, उसका वर्णन किया। तो कभी भी तन से निराश तो नहीं होते हैं ना। जैसा भी है बहुत अच्छा है। घोड़े को हमेशा प्यार करते हैं, सहलाते हैं, ठीक है तुम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मन तो शुद्ध भावनाओं से, श्रेष्ठ संकल्पों से सदा भरपूर है। इसलिए जो शुद्ध संकल्प करो सिद्ध हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मन का भी भाग्य है संगम पर। आज कलयुग के अंदर लोगों का मन ही कंट्रोल में नहीं रहा, मन पर ही पहरा नहीं है। बाबा ने हम सबको मन जीत बनाया, कंट्रोलिंग पावर दी। जहाँ चाहे मन के वाहन से पहुँच जाओ। इतना अच्छा वाहन है हम सबके पास। जाते हो सभी, घूम के आते हो, सैर करते हो, इसे नहीं करते हो? जब चाहिए चले जाओ, केवल अमृत वेले क्यों, यहाँ बैठे हैं मधुबन के 4 धाम की यात्रा करके आ जाओ। पैसा का खर्चा नहीं है, मन वाहन है इतना अच्छा। लेकिन लगाम ठीक रखना, नहीं तो कहीं ना कहीं इधर उधर भटका देगा। अगर लगाम नहीं होगी ना तो भटक जाता है। फिर अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे संकल्पों से भर लो, अपने आप को भरपूर कर लो, फिर मन कंट्रोल में रहता है। तो ये मन की शक्ति संगम पर केवल ब्राह्मणों के पास ही है। जैसा चाहें वही सोचें, जो चाहें वही सोचें, और जहाँ संकल्प को ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकें। आत्मा मालिक है, मालिक बन करके अपनी मन के संकल्प की शक्ति पर कंट्रोल करती है। और धन तो बाबा ने अथाह दे दिया है, माला माल बना दिया, कोई चीज की कमी नहीं है। प्रकृति दासी ब्राह्मणों की बन गई। क्यों बनी, क्या आधार है उसका बताया? ज्ञान धन। जिसके पास ज्ञान धन है उसके पास वो सब स्थूल धन अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं सबसे श्रेष्ठ धन
जब बेगरी पार्ट शुरू हुआ था ना यज्ञ के अंदर, बहुत बड़ा पेपर था वो। एक तरफ पाकिस्तान में कराची के अंदर जब तक संस्था रही 14 साल तक, तब तक बाबा ने खूब पिस्ता बादाम खिलाए, खूब मौज से रखा, कोई को पता नहीं चलने दिया दुनिया में क्या हो रहा है। अंदर ही अंदर खाया पिया, सतयुग के दृश्य देखे, डांस किया, मौज किया। लेकिन उसके बाद जब आए माउंट आबू में तो कई प्रकार के पेपर शुरू हो गए। सबसे बड़ा पेपर तो धन का ही था, क्योंकि सब पैसा बाबा का जो यज्ञ में था वो सब खर्च हो गया, ख़त्म हो गया। ट्रेन में, शिप में, और 400 लोग आबू में आए। ठंडी शुरू हुई, बरसातें पड़ने लगी, बीमार पड़ गए, दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कपड़े गर्म नहीं। तो वो बहुत बड़ा पेपर था। एक दिन भी अगर दिन में क्या बनेगा भोजन, सवेरे कुछ पता नहीं है। लेकिन एक दिन भी बाबा ने भूखा नहीं सोने दिया। किसी न किसी बच्चे को टच किया और 10-11 बजे पोस्ट में पैसा आता था और 2 बजे 1-1:30 बजे बेल लग जाती थी। भोजन मिलता था रोज। लेकिन भविष्य क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, एक बहुत बड़ा पेपर। ये बाबा की चतुराई थी। अगर ये पेपर नहीं लेता ना तो ये बच्चे सेवा पर नहीं निकलते। बाबा कहते थे, अरे आपके पास जो धन है ना दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है। इसलिए एक तरफ खाने के लिए नहीं है, दूसरी तरफ बाबा अखबारों में लिखवा रहा है, लिख दो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ओम मंडली, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। आप समझ सकते हो ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था। शिव बाबा तो साथ था ही। वो जानता था बच्चों के पास ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, ये तो बहुत धनवान है, ये बांटेंगे तो वो धन अपने आप आ जाएगा। लेकिन बांटने के लिए पेपर लेना जरूरी था, नहीं तो ये बांटने के लिए निकलते नहीं, घर में ही बैठे रहते। तो बाबा ने वो पेपर लिया। जो कच्चे पक्के थे, जिनको निश्चय पक्का नहीं था, वो तो दुनिया में चले गए। और जिनको बहुत पक्का निश्चय था, ये भगवान का कार्य, भगवान हम बच्चों के साथ है, उन्होंने फिर ज्ञान धन बांटना शुरू कर दिया। और ज्ञान धन जिनके पास था वो सब धन अपने आप आने लगा पीछे पीछे। कहाँ से कहाँ बाबा ने पहुँचा दिया। इसलिए आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है ज्ञान धन, चरित्र का धन। अब इस ज्ञान धन का दान करते जाओ, वो धन अपने आप आएगा। तो इसलिए ज्ञान धन भी है। और संबंधों में तो इतनी, ब्राह्मणों के पास संबंधों की शक्ति इतनी है। लोग कहते हैं संबंध छुड़ाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, और यहाँ पर कहते हैं घर बार बसाते हैं। हमारा इतना बड़ा घर, इतना बड़ा परिवार, बाबा के साथ भी सब संबंध हैं, तो परिवार से भी सच्चे संबंध हैं। संबंध में तो स्नेह और सहयोग ही, इसके लिए संबंध बनाए जाते हैं, भाई इनसे स्नेह मिले, सहयोग मिले। आज जिनके परिवार है उनसे पूछो, तुमको स्नेह मिलता है परिवार में, सहयोग है? समय के साथी हैं, स्वार्थ के कारण एक दूसरे को सहयोग देते हैं। अगर स्वार्थ पूरी हो जाए, पूरा ना हो, कोई सहयोग नहीं देता। तो बाबा ने हम बच्चों को सच्चे स्नेह के संबंध में बांध दिया। इतना सुंदर दैवी परिवार, स्नेही भी है, सदा सहयोगी भी है। कुछ भी होता है, देखो कोई भी बात कहीं भी हो किसी ब्राह्मण के ऊपर, तो फटाफट कितने लोग पूछने वाले, कितने लोग सहयोग देने वाले मिल जाते हैं। ऐसे नहीं अकेले पड़ा हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं है, सैकड़ों लोग आ जाते हैं। तो स्नेह भी है, सहयोग भी है, इतना अच्छा संबंध मिला। तो बाबा ने संगम पर
इतनी अच्छी प्राप्तियां, तन मन धन संबंध सब खजाने भरपूर कर दिए, सब कुछ प्राप्त करा दिया। सतयुग में भी संबंध छोटे हो जाएंगे। अभी तो संगम पर लाखों का परिवार हमारा है, वहाँ तो अपने परिवार के अंदर बंधेंगे, लौकिक होगा। भले प्रजा उनको राजा को मानेगी माता पिता के रूप में, लेकिन फिर भी परिवार तो सीमित है। तो संगम युग पर ये जो भाग्य है ना, इसका चिंतन करो, इसकी खुशी में रहो, अंदर से इतना नशा रहे कि बाबा ने हमें इतना श्रेष्ठ भाग्यवान बना दिया। एक तरफ वरदाता का वरदान है, दूसरी तरफ पिता का वर्षा है। दोनों चीज़ें मिल गई हम सबको। कितने वरदान मिले हैं। सिर्फ कहना नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रटने की बात नहीं है, लेकिन बाबा कहता सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे पीछे घूमेंगी। सीट पर सेट होके अगर आर्डर करोगे तो शक्तियाँ कहना मानेंगी, नहीं तो बुलाते रहो, आएंगी नहीं। तो अपने सम्मान की स्थिति में स्थित होकर के बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों का वरदान दिया है। बैठ जाओ अपने आसन पर, तख्त पर। सहन शक्ति की ज़रूरत है, सामना करने की ज़रूरत है, समाने की ज़रूरत है, कहीं समेटने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है कलयुग के अंदर? सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? परखने की शक्ति। अगर परखने की शक्ति ठीक नहीं है ना, तो कहीं भी धोखा मिल सकता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे बुद्धि को बड़ा शांत स्थिर रखो, स्वच्छ रखो, तो परख सकोगे कौन सा व्यक्ति किस भावना से मेरे सामने आया है। परखने की शक्ति अगर जिसके पास है, वो कहीं धोखा नहीं खा सकता, दुख नहीं उठा सकता। और परखने की शक्ति तभी आती है जब बुद्धि में कोई भी प्रकार की हलचल ना हो। अगर बहुत हलचल है, क्यों क्या की प्रश्नों की उलझन है, तो परख नहीं सकते। इसलिए जैसे बाबा को परखना बहुत सहज हो गया, बाबा ने अपनी पहचान तो खुद दे दी, परख लिया हम सब ने बाबा जो है जैसा है। ऐसे ही जिन आत्माओं के संबंध संपर्क में हम आते हैं, उनको भी परखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई ठग के चला जाएगा। कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, उसको समझना, परखना। और परखना ही सिर्फ नहीं, लेकिन तुरंत निर्णय लेना, राइट रॉन्ग को जज करके, परख करके तुरंत उस पर कार्य कर लेना। रॉन्ग है तो छोड़ देना, नहीं करना है। इतनी फिर विल पावर चाहिए। नहीं तो आजकल कई लोग गलतियों के प्रभाव में आ जाते हैं। क्या करूं, करना पड़ता है। कोई ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में होते हैं तो गलत कहता है तो गलत कर बैठते हैं, कहते वो कहता है तो करना ही पड़ता है, प्रभाव उसका है। अब इसके लिए अपने पास विल पावर चाहिए कि अगर श्रीमत के विपरीत कोई भी बात कहता है तो मुझे नहीं करना है, वो रॉन्ग है, मनमत है उसकी, परमत है। श्रीमत बाबा की मुरलियों में मिल रही है। बाबा की मुरलियों को अच्छी तरह से सिर्फ सुनो नहीं, लेकिन एकांत में बैठ के इसको स्टडी करो। श्रीमत किसको कहते हैं? हर बात के लिए बाबा ने एक एक, जैसे कोई बच्चे को एक एक बात सिखाई जाती है, अमृत वेले उठने की, फिर संबंध में, शरीर के साथ संबंध में आने की। इसके साथ संबंध है ना, बहुत गहरा संबंध है आत्मा का शरीर के साथ। कैसे इसकी संभाल करो, कैसे इसको तैयार करो, उसके लिए भी श्रीमत दी है। इसको स्वस्थ रखने की कला भी सिखाई है। ऐसे नहीं है सिर्फ हम तो आत्मा को जानते हैं, शरीर से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। शरीर अच्छा है तो सेवाएं कर सकते हैं, शरीर साथ देगा तो सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए
इसमें मोह नहीं रखो, अटैचमेंट नहीं रखो, लेकिन इसको संभालना जरूरी है। कैसे संभालना है, इसके कौन सी चीज़ इसको सूट करती है, उसको थोड़ा सा अटेंशन दे करके चलना है। नहीं जो आया खा लिया, जहाँ आया खा लिया, जैसे कर लिया, आलस्य में, अलबेलेपन में सोए हैं तो सोए रह गए। जब ऑक्सीजन का समय है, एक्सरसाइज का समय है, सैर का समय है, उस समय भी अलबेले रहे तो बीमार पड़ेंगे ही। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इसका भी नॉलेजफुल माना, इसका भी ज्ञान चाहिए, शरीर का भी ज्ञान चाहिए। दुनिया का ज्ञान सिर्फ नहीं चाहिए, शरीर को क्या देना है, क्या खिलाना है, कैसे एक्सरसाइज देनी है। इसलिए सबसे अच्छे समझदार बच्चे बाबा के सवेरे के 4 घंटे को बहुत अच्छी तरह से सफल करते हैं। सवेरे का जो 4 घंटा है ना, 4 बजे से 8 बजे तक, इसमें अपनी आत्मा की और शरीर की दोनों उन्नति का बहुत अच्छा टाइम मिलता है, समय मिलता है। कारोबार जो शुरू होती है अधिकतर वही कोई कि आजकल दुनिया के हिसाब से रात को जगना पड़ता है, लेकिन अधिकतर सब 8-9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद सब कारोबार शुरू करते हैं। कहीं कहीं तो देखो जा कर के 11 बजे के बाद शुरू होते हैं। लेकिन अगर दिनचर्या की सेटिंग हम ब्राह्मण आत्माएं करके चलते हैं तो 4 से 8 के बीच में 2 घंटा शरीर को देना, 2 घंटा आत्मा को देना चाहिए। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग जैसा भी कर सको। लेकिन 2 घंटे में कुछ एक्सरसाइज किया, स्नान पानी किया, सैर किया, और 2 घंटे में मुरली की स्टडी किया, अच्छा योग किया, अच्छा बाबा से रूह रिहान किया। ये समझ लो ये टाइम मेरे लिए अपनी आत्मा और शरीर की प्रगति के लिए, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और हो सके तो बाहर के मोबाइल को, भले एक मुरली सुनने के लिए कई साधन हैं, अच्छे साधन हैं, सुनते हैं मोबाइल से, लेकिन बातें इधर उधर नहीं करनी कहीं से भी, किसी से। 4 से 8 अगर कोई मन का और मुख का मौन रख करके अच्छा पुरुषार्थ करे और अपने शरीर पर थोड़ा सा कुछ प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज, कुछ सैर करके इसको स्वस्थ करे, तो दिन का जो टाइम है ना वो बहुत सफल होता है, अच्छा रहता है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को ये 4 घंटे अपने लिए जरूर देना चाहिए। रात का समय है, उसमें सारे दिन की दिनचर्या का चार्ट चेक करना, बाबा को सारे दिन का समाचार लिखित में पत्र के रूप में देना, फिर योग करके हल्की ड्रेस में सो जाना, ये सब श्रीमत है। श्रीमत की बात कर रहा हूँ मैं। तो बाबा ने हम सबको अमृत वेले उठने की श्रीमत दी, फिर शरीर को स्वस्थ रखने की श्रीमत दी, मुरली का अच्छा चिंतन करके, स्टडी करके, मुरली के पॉजिटिव रूप को अच्छी तरह से अंदर अंदर घोट घोट करके पक्का करो। ये बाबा ने आज मेरे लिए कहा, ये डायरेक्शन दिया, इस पर मनन करना, इस पर चिंतन करना। तो सवेरे सवेरे अगर कोई अच्छे विचारों से अपने आप को भर लेता है ना, तो नेगेटिव बातें तो सबके सामने आती हैं, उनको सहज पार कर सकता है। इसलिए सवेरे की मुरली का अपना महत्व होता है। बाकी कोई को नहीं टाइम है, कोई कारण है तो अलग बात है, लेकिन सवेरे लेने से दिन के अंदर आने वाली बातों को हम सहज पार कर सकते हैं। फिर उसके बाद कर्मयोगी जीवन है, कर्म को हम छोड़ नहीं सकते। शरीर निर्वाह के लिए हर एक को कर्म करने की श्रीमत है बाबा की, वो करना भी चाहिए। कोई बीमार भी हो ना तो भी ऐसे नहीं बिस्तर पर सोए हैं, बाबा कहता कुछ न कुछ करो, बिजी करो मन को, नहीं तो मन का प्रभाव तन के ऊपर आता है। इसलिए ऐसा नहीं कहो क्या करूं, मेरा शरीर साथ नहीं देता। बाबा ने साकार में भी किसी को सोने नहीं दिया। कोई कहता था मुझे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरे को तबीयत ठीक नहीं। बाबा क्या कोई बात नहीं बच्चे, उठो भंडारे में जाओ, थोड़ी बहुत सेवा करके आओ, रोटी बना करके आओ, घी लगाओ रोटी के ऊपर। कुछ नहीं कर सकते हो तो आटे का गोला बनाओ,
कुछ बैठ के करो, बिजी रहो, संगठन में चले जाओ तो भूल जाएगी बीमारी। तो ये भी बाबा ने एक श्रीमद्दी की कर्म योगी बन करके, कर्म में बाबा को साथ लेकर के कर्म करो, और कर्तापन का कभी भान ना है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया। जो बाबा करा रहा है, मैं निमित्त मात्र बाबा के कार्य के, यज्ञ की सेवा के, कोई भी कार्य करते हुए ध्यान रहे ये संबंध के लिए है, ये सेवा ईश्वरीय संबंध निभाने के लिए है, ये कोई बंधन नहीं है। तो योगी बन करके कर्म में आए, कर्म इंद्रियों से कर्म कराएं और न्यारे बन जाएं। अभ्यास करके देखना कि हम सब बाबा के बच्चे, करावनहार बाबा है, इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, अलग हो गए, किया और न्यारे हो गए। तो ऐसी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। भोजन बना रहे हैं, बाबा को भोग लगाना है, उस पर भी सबकी नज़र रहे। तो ऐसे बाबा की दिनचर्या जो बनाई हुई है, अमृत वेले से रात सोने तक, श्रीमत जो मिली है, श्रीमत के प्रमाण हमारा हर कर्म हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि श्रीमत अनुसार अगर हम कर रहे हैं तो श्रेष्ठ होना ही है। सिर्फ अटेंशन ये रखना है कि उसके अंदर मनमत और परमत ऐड ना हो। नहीं तो आजकल अपने मन की मतें बहुत ऐड कर देते हैं, और या किसी न किसी दूसरे की मत का प्रभाव पड़ जाता है। तो मन का और परमत का, दूसरों की मत का प्रभाव श्रीमत पर न पड़ जाए। श्रीमत सिर माथे। तो आप सभी श्रीमत की मर्यादाओं को नोट करके रखना, और हर कर्म में श्रीमत याद रहेगी तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म होंगे, और कर्म श्रेष्ठ हैं तो भाग्य तो ऊंचे से ऊंचा बनना ही है। भाग्य बनाने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्म के कलम से जितना ऊंचा भाग्य बनाना चाहो उतना बना लो। बाबा ने संगम पर हम सबको ये चांस दिया है, एक जन्म नहीं 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरने का समय है। जैसा भरना चाहो भर लो, जितनी ऊंची तकदीर जिसको बनानी है बना लो। जो शक्ति है अगर बाबा के कार्य में लग गई तो एक का कई गुना होके मिल जाएगा रिटर्न। ठीक है, तो चलो आज तो दूसरा कार्यक्रम है, शाम को मिलेंगे। अभी शॉर्ट एंड स्वीट थोड़ी देर मिले हैं, फिर रात को शाम को बहन जी कह रहे हैं तो मिलेंगे, क्लास करेंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे, सद्गुण से हम संवार जीवन हो, सद्गुण से हम संवार जीवन, और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर पवित्रता की पावन राहें तुमने हमें दिखाई है, तुमने हमें दिखाई है। योग में परमानंद की मस्ती तुमसे हमने पाई है, तुमसे हमने पाई है। दिल कहता पल भर ना भूले, दिल कहता पल भर ना भूले, इन पलकों में पला करे। प्यारे बाबा
तेरी राहों पर। त्याग तपस्या सेवा का जो हमको लक्ष्य महान दिया, हमको लक्ष्य महान दिया। बेहद जग कल्याण भावना हमने अमृत पान किया, हमने अमृत पान किया। महातिमिर में तूफानों में महातिमिर में तूफानों में परम ज्योति बन जला करे। प्यारे बाबा तेरी राहों पर चला करे, हम चला करे। सद्गुण से हम सवारी जीवन और सभी का भला करे। प्यारे बाबा तेरी